audience. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. मैं MM बेग कांग्रेस सीनियर मोस्ट लीडर हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। आज दिल्ली का इलेक्शन जो हो रहा है, मेरा खुद का एग्जिट पोल मेरे अंदाजे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तीसरे नंबर पर आ रही है। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सरबराह हैं, जो साबिक़ा चीफ मिनिस्टर रहे, और आतिशी वहाँ की इनकी चीफ मिनिस्टर है, ये लोगों की दोनों की सीट भी खतरे में नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल शाम में इलेक्शन क्लोज होने तक कम से कम 42 या 45 सीट लाने का अंदाज़ा है, या उससे कम भी हो सकता है, क्योंकि अमित शाह और मोदी मिलकर दोनों महाराष्ट्र जैसा खेला कर रहे हैं। दिल्ली में भी, हरियाणा में भी वैसी कर चुके हैं वो लोग, महाराष्ट्र में भी वही गेम कर चुके हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ खास बात कि अमित शाह और मोदी मिलकर 2 दिन से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के खिलाफ और उनके सीनियर लीडरों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो CBI वगैरह लगा चुके हैं, क्योंकि कहीं उनके खिलाफ FIR तो नहीं है। अमित शाह के बोलने पर ये खेल हो रहा है, नाजायज खेल है, जुल्म है। इलेक्शन कमीशन से मिलके ये लोग गेम खेलेंगे शाम तक जरूर, और अमित शाह और मोदी मिलकर महाराष्ट्र जैसा उद्धव ठाकरे की पार्टी को और शरद पवार को वगैरह जो तोड़ा गया था, उस तरीके से अरविंद केजरीवाल अगर कम मेजॉरिटी से हुकूमत बना भी लेते हैं तो तकरीबन ये हुकूमत 1 महीना भी नहीं चलेगी। ये अंदाजे के मुताबिक ये मेरा ओन अंदाज़ा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल साहब शाम तक 42 या 45 सीट लाके और कांग्रेस के कम से कम सिर्फ 4 या 5 MLA बनेंगे। हो सकता है कांग्रेस 0 पे भी आउट हो जाए। जिस तरह आप ही कांग्रेस के लीडर है कि कांग्रेस के बारे में ऐसी बता रहे हैं, ये क्या कहना है? अवाम का जो थिंकिंग है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने हरियाणा में अरविंद केजरीवाल को 5 सीट पूछने पे नहीं दिए थे, देना चाहिए था। जब इंडिया अलायंस चल रहा तो सबको लेके चलना चाहिए था। मैं तो ये नहीं कह सकता सीनियर मोस्ट लीडर हूँ, मगर वो तो खद्दावर लीडर है हिंदुस्तान के, सुप्रीम पावर है उन लोग कांग्रेस पार्टी के। अवाम की नफ्स पकड़कर बोल रहा हूँ मैं कि इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ऐसे लोग राहुल गांधी का साथ छोड़ रहे हैं। ये वजह क्या है राहुल गांधी बखूबी जानते हैं, मैं तो नहीं कह सकता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ दिल्ली में जो खेल चल रहा है CBI, एंटी करप्शन ब्यूरो वगैरह का, उस हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर के हिसाब से शाम तक बाक्सों में घपला होगा, या नहीं तो वोट कटिंग हर एरिया में हो गई है। कांग्रेस के और केजरीवाल के अवाम के वोट लिस्ट में से काट दिए गए हैं, और एक्स्ट्रा वोट ये लोगों के नाम के आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड बन चुके हैं 8 रोज पहले ही। उस तरीके से ये लोग
शाम तक खेला कर देंगे और रात में खेल कर देंगे। रिजल्ट बहुत भयानक तरीके से आने वाला है। कह भी नहीं सकते कि केजरीवाल हुकूमत बनाएंगे। अगर हुकूमत केजरीवाल की कम मेजॉरिटी से बन भी जाए तो महाराष्ट्र में जो खेल हुआ था वो खेल दिल्ली में भी होने जा रहा है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, मोदी अमित शाह मिलकर ये बार दिल्ली में अपनी हुकूमत बनाने की, बीजेपी हुकूमत बनाने की धोखाधड़ी से ये हुकूमत बनाने की कोशिश में है। मैं ये चाह रहा हूं कि केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। मेजॉरिटी कुछ ज्यादा आगे तो अच्छा है। अगर अमित शाह और मोदी मिलकर बीजेपी के 50 या 55 सीट आ गए, बआसानी बीजेपी की हुकूमत बन जाएंगी वहां पर। अगर अरविंद केजरीवाल 40 से 45 सीट लाके दूसरों के कुछ एमएलए लेके भी अगर बनाए तो ये हुकूमत अरविंद केजरीवाल की नहीं चलेगी। 1 महीने के अंदर ये लोग खेला करके खत्म कर देंगे अरविंद केजरीवाल की हुकूमत को, और अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल भिजाने की कोशिश में है। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला होगा वो तो बाद में होगा, मगर अरविंद केजरीवाल फिर वक्त घबराए हुए हैं। शाम तक क्या रिजल्ट आएगा? बीजेपी तो अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी इंशाल्लाह शाम तक। मेरा अंदाजा तो है कि बीजेपी हुकूमत बनाने वाली है दिल्ली में। शीला दीक्षित मैडम जो 3 बार की चीफ मिनिस्टर थे, अब अरविंद केजरीवाल साहब भी 3 बार चीफ मिनिस्टर कर चुके हैं, अच्छा नाम कमाए हैं, अवामी खिदमत किए हैं। सड़कों का रहने दो, एजुकेशन का रहने दो, पानी का रहने दो, बिजली का, ये सब अवाम को कई मसाइल में फ्री तरीके से सपोर्ट किए हैं चीफ मिनिस्टर साहब साबिका। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।